नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हिना कौसर की। हिना कौसर दोस्तों फिल्म निर्माता के आसिफ की बेटी है, जो महाकाव्य फिल्म मुगले आजम के निर्माता और निर्देशक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी तीसरी पत्नी अभिनेत्री निगार सुल्ताना, जिन्होंने उस फिल्म में बहार की भूमिका निभाई थी, की संतान है हिना कौसर अपनी मां की तरह ही अभिनेत्री बनना चाहती थी। उनकी 1971 में जब कौसर अपना कैरियर शुरू कर रही थी, तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और यह उसके कैरियर के लिए, सपनों के लिए एक गंभीर झटका था। यह भी एक तथ्य है कि उसके पिता के फिल्म उद्योग में कुछ ही सच्चे दोस्त थे और कई ऐसे थे जो उन्हें नापसंद करते थे। कौसर को फिल्म उद्योग में पैर जमाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। उसने जो भी काम उपलब्ध किया उसे अपनाया और उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश की। वह नीचे सूचीबद्ध कई भूलने योग्य फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में दिखाई दी, हालांकि उसे नायिका की भूमिका नहीं मिल सकी। और दोस्तों उन्होंने 1991 में कौसर ने खुखार भारतीय गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड के व्यक्ति इकबाल मिर्ची से शादी करने का फैसला लिया और दोस्तों वह उनकी दूसरी पत्नी बनी और विदेश चली गई उनके साथ। उसके बाद उनकी 2 रिलीज फिल्में हुई। शादी से उनको कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, उनकी कोई संतान नहीं है और प्राकृतिक कारणों से मिर्ची की 2013 में मृत्यु हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी हिना कौसर दूसरे देश में ही रहती है। ऐसा खासतौर पर दोस्तों 90 के दशक में कई हसीनाओं का कैरियर गैंगस्टर से प्यार के चलते डूब गया और इन्हीं में से थी एक हिना कौसर, जो अंडरवर्ल्ड डॉन से उन्होंने शादी की थी। मंदाकिनी से लेकर मोनिका बेदी तक हिंदी सिनेमा में कई ऐसी हसीनाएं आई जो अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही। लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन से नाम जुड़ते ही दोस्तों उनका कैरियर लगभग डूब गया। हिना कौसर ने दोस्तों बड़े पर्दे पर अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया था, लेकिन एक बड़े फिल्म निर्देशक की बेटी होने के बाद भी ये अपने काम से ज़्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रही। हम बात कर रहे हैं दोस्तों मुगले आजम में जैसी फिल्म के निर्देशक के आसिफ की बेटी हिना कौसर की। मुगले आजम के निर्देशक के आसिफ की बेटी हिना कौसर उन अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया दोस्तों, लेकिन उनको कोई अच्छी पहचान नहीं मिली। उन्हें सिर्फ ज़्यादातर लोग अदालत मूवी के लिए जानते हैं, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन की बहन का किरदार निभाया था। इस फिल्म का गाना था दोस्तों बहना ओ बहना, खूब हिट हुआ था। इसके अलावा हिना कौसर नागिन, धर्मकांटा, कालिया और निका जैसी फिल्मों में नजर आई, लेकिन दर्जनों फिल्मों में काम करने के बाद भी वह सफलता हासिल नहीं कर पाई। हिना कौसर को निर्देशक के आसिफ की बेटी होने के चलते कई फिल्में मिली, लेकिन वह सफल एक्ट्रेस नहीं बन सकी और उनकी निजी जिंदगी भी काफ़ी चर्चाओं में रही। उन्होंने अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम के दाहिने हाथ माने जाने वाले डॉन मोहम्मद इकबाल मेमन यानी इकबाल मिर्ची से शादी की थी। इकबाल मिर्ची से शादी के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया था। हिना इकबाल मिर्ची की दूसरी बेगम बनी थी। शादी के बाद ही हिना इकबाल मिर्ची के साथ लंदन में शिफ्ट हो गई थी और दोस्तों 2013 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और शादी के बाद हिना कौसर फिल्मों से पहले ही दूर हो चुकी थी और इकबाल की मृत्यु के बाद वह सबसे अलग थलग हो गई थी। हिना आखिरी बार 2012 में तब चर्चा में आई थी जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट द्वारा मुंबई में इकबाल मिर्ची के 2 फ्लैट सील कर दिए थे। इसके विरोध में हिना ने कोर्ट में अपील की थी, लेकिन उनकी ये अपील कोर्ट द्वारा नामंजूर कर दी गई। अब हिना कहाँ है, क्या करती है और कहाँ, इसकी कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि वो आज भी लंदन ही रहती है।